बेटा रेस बड़ों की हो या बच्चों की, सानिध्य सर तुम्हारे फर्स्ट आते हैं हमेशा। वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिस कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। एक और प्यारा रैपिड रिवीजन लाया हूं मेन मार्केट फॉर्म्स का। अगर डिटेल वीडियो नहीं देखा, वन शॉट जाकर देखो, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है, 10 से 12 मिनट के अंदर खत्म। चलो जी, मार्केट क्या होता है? जहां पे बेचने वाले और खरीदने वाले मिलते हैं, एक पैसा देता है, बदले में दूसरा प्रोडक्ट लेता है, उस जगह जहां पे मिले हैं उस लोकेशन को ये मार्केट कहते हैं। ठीक है, समझ आया? अब देखो चार कंपोनेंट क्या है, मार्केट बनता कैसे। एक एरिया होता है, एक दुकान नहीं होती। एक दुकान को आप मार्केट नहीं कहते जहां पे बहुत सारे लोग बायर्स होंगे और बहुत सारे सेलर्स जहां पे मिल रहे हैं, वो एक एरिया है, उस एरिया को मार्केट कहते हैं। दूसरी बात, कमोडिटी, एक कोई सामान या कोई सर्विस का आदान प्रदान होना चाहिए, वरना एक रेसिडेंशियल एरिया और मार्केट में फर्क क्या होगा? मार्केट में इसलिए डिफरेंस आता है कि इस जगह पर आप सर्विस या फिर कोई कमोडिटी को सेल कर रहे होते हो। तीसरी बात, बायर एंड सेलर, इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। अगर जिस जगह पे मिल रहे हैं उसी को मार्केट कंसीडर किया जाएगा, भले ही वो फिजिकल हो या वर्चुअली हो। फिजिकल मतलब सर किसी आप मार्केट में जाओ, जहां पे दुकानें हो वहां पे आप मिलो, वो फिजिकल होता है। वर्चुअल मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट, वहां पे सेलर्स ऑलरेडी हैं, आप जाओ, आप पैसे दो, आपको बदले में प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है? चौथी बात है कंपटीशन। कंपटीशन इतना इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, वरना हो सकता है सेम प्रोडक्ट के अलग अलग आपको प्राइसेस मिले अलग अलग दुकान पे। तो कंपटीशन जो है एक अच्छी ग्रोथ देता है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है बेटा, फिर आता है अपने पास मीनिंग एंड बेसिक्स फॉर क्लासिफिकेशन मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट कैसे बनता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एक मार्केट दूसरे मार्केट से डिफरेंट है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्लासिफिकेशंस क्या है? नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, एक मार्केट में कितने बेचने वाले लोग हैं और कितने खरीदने वाले लोग हैं, उसके बेसिस में हम डिसाइड करते हैं कि वो परफेक्ट कंपटीशन है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, ज्यादा लोग होंगे तो परफेक्ट कंपटीशन मान सकते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन अगर एक आधी अगर आपका कोई बेचने वाला है तो। नेचर ऑफ अ कमोडिटी, कैसा सामान बेचते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सब लोग सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, सब डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हो सकता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म, कि फर्म कहीं भी मूव कर सकती है, पूरे दुनिया में कहीं पे भी जा सकती है, तो परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है। ठीक है बेटा, नहीं जा सकती, रिस्ट्रिक्शन है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मान सकते हैं। नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, अगर बायर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को मार्केट की नॉलेज है तो वो परफेक्ट कंपटीशन होगा। जब सबको सब पता है तो परफेक्ट कंपटीशन, जब सबको सब नहीं पता तो इम्परफेक्ट कंपटीशन। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब मान लो आपका लेबर ट्रैवल कर सकता है, कैपिटल ट्रैवल कर सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, अगर ये मूवेबल है तो आप बोल सकते हो परफेक्ट कंपटीशन है, अगर मूवेबल नहीं है तो ये परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट नहीं है। सर अब परफेक्ट इंपरफेक्ट बहुत बोल रहे थे आप, क्या होता है बता दो। परफेक्ट कंपटीशन जहां पे बहुत सारे बेचने वाले लोग हैं और बहुत सारे खरीदने वाले लोग हैं, सब लोग सेम सामान बेच रहे हैं सेम प्राइस में। जैसे कि आपके घर में कोई लाइफ बॉय का साबुन आता है, आप किसी भी दुकान से खरीद लो, सब जगह पर सेम आपको लाइफ बॉय मिलेगा और सेम प्राइस में मिलेगा, उसे हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। जैसे किराने की दुकानें। इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीजें आती हैं जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा जिस दे दूंगा आपको मैं। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ध्यान से देखो, पहले परफेक्ट कंपटीशन मैंने बताया, जहां पे बायर और काफी सारे बायर और सेलर मिलते हैं, सेम प्राइस पे सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। अब ध्यान से देखो इसके फीचर क्या है। सबसे पहले बहुत सारे बायर होंगे, बहुत सारे सेलर होंगे। किराने की दुकानें कितनी होती है? बहुत सारी होती है। होमोजेनियस प्रोडक्ट, सब सेम सामान बेच रहे हैं, सब दूध बेच रहे हैं, सब ब्रेड बेच रहे हैं, सब लोग के चिप्स बेच रहे हैं, सब लोग साबुन बेच रहे हैं, सबके प्रोडक्ट सेम है, सब क्रीम बेच रहे हैं। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कोई किराने की दुकान खोलने के लिए या बंद करने के लिए आपको रोक सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पूरी फ्रीडम है आपको, इसीलिए कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। फिर आता है चौथा पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज। खरीदने वाले को भी पता है लाइफ बॉय का साबुन कितने का आता है, चिप्स का पैकेट कितने का आता है, और बेचने वाले को भी पता है कि भैया कितने का प्रोडक्ट ये सेल होता है, लाइफ बॉय का साबुन और चिप्स का पैकेट। इसी वजह से हम प्राइस नहीं बदल पाते, जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट करी है वही हमको लेनी पड़ती है। एज अ बिजनेसमैन मैं नहीं डिसाइड करता कि मैं इस साबुन को कितने रेट में बेचूं, जितना रेट मुझे मिल जाएगा इंडस्ट्री से सेट होके, बस वही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब कट टू कट कॉम्पिटिशन कहते हैं। फिर आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा जो लेबर है, जो आपके कैपिटल या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो पूरे देश भर में फैल सकते हैं। जब हर जगह पहुंचकर सामान बन सकता है, सेम प्रोडक्ट हर जगह मिल सकता है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन है।
एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट, ये क्या है ध्यान से देखना। अगर चिप्स का पैकेट कन्याकुमारी में भी बिक रहा है, लाइफ बॉय कन्याकुमारी में भी बिक रहा है, कश्मीर में भी बिक रहा है, गुजरात में भी बिक रहा है, सिक्किम में बिक रहा है और बीच में मध्य प्रदेश में भी बिक रहा है, हर जगह पर बिक रहा है और 10 रुपए का ही है, तो इसका मतलब आपका ना उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है ना आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगा है, हम ये मान लेते हैं। ऐसा क्यों सर? कई बार, वरना ऐसा बोला जा सकता है ना कि यार मध्य प्रदेश में 10 रुपए का बिकेगा, कश्मीर में 12 रुपए का बिकेगा। क्यों? क्योंकि 2 रुपए एक्स्ट्रा लगे, भैया ट्रांसपोर्ट है, कितना दूर है यार कश्मीर, तो हमें 2 रुपए एक्स्ट्रा दो। पर ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम ये मानते हैं ना ही इसके एडवर्टीजमेंट में कोई खर्चा हुआ है ना इसके ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्चा हुआ है, इसीलिए ये परफेक्ट कंपटीशन का एक बहुत ही प्यारा फीचर है। अब ध्यान से देखना, प्योर कंपटीशन जो है ना वो एक स्मॉलर टर्म है और परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा सा वाइडर टर्म है, ठीक है बेटा। अब प्योर कंपटीशन में 3 कौन से कंडीशंस होते हैं जो कि प्योर कंपटीशन को बताते हैं? जो स्टार्टिंग की 3 है ना, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, वही 3 यहां पर आती हैं। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो, सर परफेक्ट कंपटीशन में एक बिजनेसमैन क्यों प्राइस सेट नहीं कर पाता? ध्यान से देखो, मैं एक नॉर्मल सेंस में बताता हूं, फिर आपको ग्राफ से समझाऊंगा। ये एक किराने की दुकान है, ये एक किराने की दुकान है, ये एक किराने की दुकान है, सब पे 10 रुपए का चिप्स का पैकेट बिकता है। अगर किसी ने 11 रुपए कर दिया तो क्या कितना कष्ट लगेगा दूसरी दुकान पे जाने में? बिल्कुल भी नहीं लगेगा ना। इसलिए कोई भी इंसान प्राइस चेंज नहीं करता, जितना इंडस्ट्री ने बोला उतना ही लेता है, ठीक है बेटा। ये बनता कैसे, प्राइस सेट कैसे होती है? जब डिमांड और सप्लाई आपका मिल जाते हैं, जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम ऐसा पॉइंट कहते हैं इक्विलिब्रियम का, जहां पर प्राइस को सेट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो किसी ने बोला कि 100 लोग खरीदने आए प्रोडक्ट, लेकिन आपके पास 20 ही लोग आए हैं, 20 ही प्रोडक्ट है आपके पास 80 लोग आए हैं खरीदने के लिए, आपके पास 40 ही प्रोडक्ट हैं। आपके पास 60 लोग खरीदने आए हैं और 60 ही आपके पास प्रोडक्ट है, मतलब ये प्राइस जिसमें सेट हो रही है, बस आपका ये प्राइस आ गया, सेट हो गया, इंडस्ट्री सेट हो गई। क्लियर है बेटा? इसे कहते हैं कि फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ मेकर। फर्म जो है, बिजनेस जो है, प्राइस लेता है ना कि बनाता है। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं बेटा। जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व मैंने प्राइस इलास्टिसिटी में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टली आपका दिखता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि प्राइस ना चेंज होने पर भी इस पे अनगिनत असर होता है। तो इलास्टिसिटी और डिमांड कैसी दिख रही है आपको? इनफाइनाइट दिख रही है। क्लियर? एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है? चैप्टर ओवर हो चुका है। मोनोपोली में सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर होता है, एक ही सेलर होता है, कॉम्पिटिटर भी नहीं है, खुद ही कॉम्पिटिटर है, एक ही सेलर है, बेचने वाला सिर्फ एक है। एग्जांपल क्या हो सकता है? रेलवे इंडिया, रेलवेज इन इंडिया। कोई अपनी ट्रेन चला सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? मोनोपोली हो गया। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे बेचने वाले लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं सिमिलर कैटेगरी ऑफ गुड्स लेते हैं लेकिन अपने आप में डिफरेंट भी होते हैं। सर एग्जांपल बताओ। टूथपेस्ट तो सब बेचते हैं, लेकिन किसी के में नमक है, किसी के में नींबू है, किसी में कड़ी पत्ता है, किसी में कुछ है। तो ये अपने आप में देखोगे तो ये होमोजीनियस है, सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन स्टिल ये डिफरेंट है। क्लियर? तो उसे मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, एसी हो गया, ये सब चीजें एग्जांपल ले सकते हो। ओलिगोपोली क्या होगा? जहां पे बहुत कम सेलर्स हैं, बहुत ही कम बेचने वाले लोग हैं। जैसे कि क्या? एयरलाइंस, एयरप्लेन, हर कोई आपकी एयरलाइन नहीं खोलता है, 5-10 एयरलाइन ही अपने इंडिया में, उन्हीं से हमको ट्रैवल करना पड़ता है। ये है परफेक्ट ओलिगोपोली का एग्जांपल। क्लियर बेटा? चलो जी, ये हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो और खूब प्यार दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।